Quickly, we are going to discuss assignment for class 6 algebra, chapter number NCERT का है chapter number 11 algebra. So the rule that gives the number of matchstick required to make the matchstick pattern L. L बनाने के लिए आपको कितनी matchstick चाहिए? 2n, 3n, 4n and 5n are the option. तो ये L है, ये 1 matchstick है, ये 2 matchstick है. तो अगर आपको नेक्स्ट पैटर्न बनाना होगा तो ये आपको 2n चाहिए होगा, 2 matchsticks चाहिए होगी, तो पैटर्न विल बी 2n. क्वेश्चन नंबर 2. What is the rule which gives the number of matchstick required to make the matchstick pattern F? F के लिए आपको ये 4, 1, 2, 3, 4, 4n आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज L. एक स्क्वायर है जिसका साइड आपको L दिया हुआ है, पेरीमीटर उसका क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर आपका एक स्क्वायर है, ये L है, ये L है, ये L है, ये L है, L सेंटीमीटर, मीटर, एनीथिंग. सो पेरीमीटर, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स साइड. अब साइड किस में, इसमें क्या दिया है? L, तो 4 टाइम्स साइड हो गया 4L. क्वेश्चन नंबर 4. The side of an equilateral triangle means a triangle which has 3 sides equal. Side of an equilateral triangle is L. This is L, this is L, this is L. So what is the perimeter? Perimeter होता है आपको टोटल जो लेंथ है वो काउंट करनी होती है, आउटर बाउंड्री. तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? L प्लस L प्लस L यानी कि 3. इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 टाइम्स साइड, 3 टाइम्स साइड होता है, तो 3L इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, रेडियस है सर्कल का R, तो डायामीटर क्या होगा? डायामीटर 2R होगा, 4R होगा, 3R होगा या 6R होगा? तो आपका ये सही आंसर है 2R, बिकॉज अगर रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है तो आपका डायामीटर उससे डबल 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 4 सेंटीमीटर. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2R. अगर आपका रेडियस 4 है तो आपका 4 इंटू 2 8 हो जाएगा डायामीटर. इस तरह से आपका आंसर आ रहा है 2R. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली, इसमें से एल्जेब्रिक कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें खाली नंबर्स हैं? यहाँ देखते हैं, ए पार्ट है x+1, ये x है, ये वेरिएबल है, इसमें नंबर है, तो ये आंसर रॉन्ग है. 2 है, नंबर है, x वेरिएबल है, ये आंसर रॉन्ग है. 1 नंबर है बट x वेरिएबल है, आंसर रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन में आपका खाली न्यूमेरिकल है यानी कि नंबर है, तो आपका आंसर है डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7. द एक्सप्रेशन ऑफ 1 एडेड टू p. p में हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक वो बनाना है. अब कैसे बनाना है? 1 एडेड टू p. p है हमारे पास, उसमें हमने क्या ऐड करना है? 1. सो p+1. सो p+1 हमारा ये आंसर होगा ए ऑप्शन. p माइनस नहीं होगा, इसमें आपका क्या बनेगा? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू p, 1 is subtracted from p. अब इसमें क्या स्टेटमेंट बनेगी? p subtracted from 1. इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा स्टेटमेंट का? आप ध्यान से सुन लीजिए. इसमें आएगा कि 1 is subtracted from p, यानी कि एक p में से माइनस किया गया. इसमें क्या स्टेटमेंट बनेगा? p is subtracted from 1, यानी कि p सब्ट्रैक्ट किया गया किस में से? 1 में से. और ये है -1 is -p is subtracted from -1. So p is subtracted from -1, not -p. माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा. So p is subtracted from -1. तो इस केस में, इस क्वेश्चन में आपका आंसर p is added to 1 is added to p, आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन. एक्सप्रेशन p is multiplied by 2. अब आपके पास p है, p को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से. तो आ गया आपका 2 टाइम्स p.
यानी कि 2p d पार्ट। इसका क्या मतलब होता है ये वाले एक्सप्रेशन का? इसका है कि 2 इज एडेड टू p, ये रॉन्ग है। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, ये रॉन्ग है। 2 इज डिवाइडेड बाय p, ये रॉन्ग है। हमें मल्टीप्लाइड बाय 2 चाहिए, तो ये आंसर सही है, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन p इज मल्टीप्लाइड बाय -2। सो p को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे? -2 से। सो -2p, फर्स्ट ऑप्शन। इसको देख लेते हैं ये आंसर सही क्यों नहीं है। इसका आपका स्टेटमेंट बनेगा 2 इज डिवाइडेड बाय -p। इसमें आंसर ये बनेगा 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। इसमें आंसर बनेगा 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -p। तो ये बहुत अंतर है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। p इज मल्टीप्लाइड बाय -2, आपका ये आंसर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सप्रेशन 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x यानी कि 2x इज एडेड टू 1। 1 में 1 को ऐड किया गया है, सो ये आपका आ गया 2x + 1, फर्स्ट ऑप्शन। अब ये क्यों नहीं है? 2 टाइम्स x इज एडेड टू 1 है, सो ये ना तो 2 टाइम्स x है, ये तो ओनली x है। तो इसका स्टेटमेंट है कि 2 इज एडेड टू x, तो ये हमारा स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या है? 2x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, ये भी आंसर नहीं है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स x, सो यहाँ पे हमें एडेड दिया है, हमें सब्ट्रैक्टेड नहीं दिया। तो यहाँ इसकी स्टेटमेंट बनेगी 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, जो कि इससे बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 11, इफ आपला's प्रेजेंट एज इज x, आपला की प्रेजेंट एज है x, व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 20 ईयर। अगर आज आपकी एज 10 साल है तो 4 साल बाद आपकी एज 10 + 4 होगी, क्योंकि हम बाद की बात कर रहे हैं, हम 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो आपकी एज हो जाएगी 14। आज आपकी एज 10 साल है, तो 5 साल बाद 10 + 5, आज इसकी एज अपला की x ईयर्स है, तो 20 साल बाद क्या हो जाएगी? x + 20। सो ये आंसर आ जाएगा आपका x + 20। x - 20 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो 20 साल पहले की एज आ जाएगी। आपको चाहिए करंट एज, ठीक है। x डिवाइडेड बाय 20 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम उसको डिवाइड कहीं नहीं कर रहे हैं, हम 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ऐड ही करेंगे। 20x क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो 20 टाइम्स हो जाएगा, 20 से गुणा तो नहीं करेंगे, 20 से ऐड ही करेंगे ना उसको। आंसर आ जाएगा x + 20। इसके बाद आप देखें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, द सैलरी ऑफ हरे कृष्ण इज 2 टाइम्स द सैलरी ऑफ मनीष विच इज x। मनीष की सैलरी क्या है? x। और हरे कृष्ण की सैलरी क्या है? 2 टाइम्स ऑफ x। मतलब अगर उसको 10 रुपए मिल रहे हैं मनीष को, तो 2 टाइम्स यानी कि उसकी सैलरी हो जाएगी 2 टाइम्स 10 यानी कि 20 रुपीज, ठीक है। अगर मनीष को 20 रुपए मिल रहे हैं तो हरे कृष्ण की सैलरी हो जाएगी 2 × 20 यानी कि 40। अगर मनीष को 100 रुपए मिल रहे हैं तो हरे कृष्ण की सैलरी हो जाएगी 2 × 100 यानी कि 200। और मनीष को अगर x रुपीज मिल रहे हैं तो उसकी सैलरी हो जाएगी 2 टाइम्स x यानी कि 2x। सो हरे कृष्ण की सैलरी कितनी हो गई रुपीज में? 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। x/2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, उसका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। मनीष की सैलरी x है, हरे कृष्ण की उससे डबल है। x + 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 ऐड नहीं कर रहे हैं, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मतलब 2 गुणा, 2 गुणा। x - 1 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि माइनस कुछ नहीं हो रहा है, उससे 2 गुणा, दुगनी सैलरी मिली, दुगनी सैलरी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। होप आपको ये सब समझ आएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।